और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, फाइनली जो है हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी आ गया है। और हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी इस बार जो एग्ज़ाम जो है वो CGPSC लेने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आवेदन आप कब से करेंगे। आवेदन की जो तिथि है वो है आपका 20 मई से है। और कब तक करेंगे आप, तो 8 जून तक जो है इसका फॉर्म फिल करने का डेट है। उसके बाद हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जो है टोटल आप ये देख सकते हैं, टोटल 500 वैकेंसी है। 500 वैकेंसी है, जिसमें से अगर हम जनरल की बात करें तो 210, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 60, अनुसूचित जनजाति की बात करें 160, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 70। और इसी प्रकार जो है आगे जब महिलाओं के जो है जनरल में जो है वो अ, अनारक्षित के लिए है 63, अनुसूचित जाति के लिए है 18, अनुसूचित जनजाति के लिए है 48, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 21, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित के लिए 21, अनुसूचित जाति के लिए 6, और अनुसूचित जनजाति के लिए 16, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। और ये इसका जो वेतनमान है जो रहेगा वो मैट्रिक्स लेवल 6 का रहेगा। और इसमें जो आपका जो आपकी जो पेमेंट इसमें अब ये तो टोटल इस प्रकार जो है आपके टोटल 500 पद हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो योग्यता में लिखा हुआ है छात्रावास अधीक्षक तृतीय श्रेणी, वेतन लेवल जो रहेगा वो रहेगा लेवल 6 का। लेवल 6 में आपका जो पेमेंट बनता है वो जो है इसमें दिया हुआ है कि आपका जो स्टाइपेंड के तौर पे जो है 3 साल की परीक्षा अवधि रहेगी, ये लिखा हुआ है, जिसमें आपको प्रथम वर्ष जो है 70%, द्वितीय वर्ष 80 और तृतीय वर्ष जो है 90% मिलेगा वेतनमान का, स्टाइपेंड के तौर पे मिलेगा। तो 70% में आपको जो इनिशियल जो पेमेंट बनेगा वो 19,500 आपका सैलरी होगा। और फिर नेक्स्ट ईयर जो है आपका 80% और फिर 90% तीसरे साल, और चौथे साल आपका रेगुलर हो गया तो रेगुलर पेमेंट। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता जो दिया हुआ है इस पर 10th प्लस 2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। अब इसमें अधिमान्यता से क्या आशय है, यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर का ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि 50 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के, उसमें से आपको उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मतलब 25 नंबर आपको कंप्यूटर में लाना अनिवार्य है, तभी आपका आगे का चेक होगा, यानी आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो जब आप पढ़ें तो याद रखिएगा कंप्यूटर को आपको थोड़ा सीरियसली ध्यान देना है। टोटल 50 क्वेश्चन में आपके 25 या 25 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर में आप 20 मार्क्स लाए हैं, ठीक है, और जो अदर जो इसमें सेक्शन है अगर उसमें आप ज़्यादा स्कोर ला रहे हैं तो आप तो भी क्वालिफाई नहीं रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। अगर वहीं आप कंप्यूटर में 25 या 25 से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और बाकी में भी लाते हैं तो ओवरऑल स्कोर जो है टोटल काउंट करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी डिटेल दी हुई हैं, इसका PDF मैं अपने लिंक बॉक्स कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम पेपर पैटर्न की बात कर लें तो पेपर पैटर्न में जो है ये दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स हर क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का रहेगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आएगा आपका 1/3। ठीक है, इस चीज़ का आप याद रखिएगा, जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका होगा 1/3 मार्क्स का। ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो होगा 1/3, यानी 3 गलत होगा तब आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर का जो वेटेज दिया हुआ है यहाँ पे आपको, जैसा कि पहले बताया गया है कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 अंक के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई कहलाए जाएंगे, अदरवाइज़ आप जानते हैं क्या है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग है, उसके भाग हैं, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, हर चीज़ जो है डिटेल में दी हुई है। सिलेबस, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, CD DVD के सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टा विस्टा, ये सब आप सामान्य जानकारी है। ठीक है, तो ओवरऑल इससे जो है कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 में आपको 25 मार्क्स लाने हैं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला सेक्शन रहेगा हिंदी का। हिंदी में जो है आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के।
ठीक है, ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। अगला सेक्शन रहेगा इंग्लिश का। इंग्लिश में भी जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। ठीक, उसके बाद है आपका रहेगा मैथ्स का। मैथ्स का जो है आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ठीक है, ये आप टॉपिक देख सकते हैं। देखो तो LCM HCF है, औसत है, एवरेज है, परसेंटेज है, समय चाल दूरी है। ठीक है, साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है ना। उसके बाद है लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण वाले। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त वाले क्वेश्चन रहेंगे। त्रिभुज, आयताकार, ये जो एरिया जो निकालते हैं उनके क्वेश्चन रहेंगे। ठोस की मांग जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन घनाभ वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मैथ्स से लगभग टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ठीक, उसके बाद है आपका सामान्य ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान में जो है 15 नंबर के 15 क्वेश्चन होंगे जो इंडियन GS है। ठीक है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान से पूछे जाएंगे सवाल, सूचना के अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व। ठीक है, उसके बाद रहेगा भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता 1857 से लेकर 1947 तक की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में। उसके बाद है भूगोल विषय रहेगा। भूगोल से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, भूगोल से क्या पूछे जाएंगे, भारत का भूगोल का पूछा जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, अन्य प्राणी, मिट्टी, उसके प्रकार, खनिज प्रमुख और छत्तीसगढ़ का भी भौगोलिक पर्यावरण। उसके बाद रहेगा इंडियन इकोनॉमिक्स का रहेगा, सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य में सकल, GDP UDP जो रहता है, GNP क्या होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद रहेगा इसमें रहेगा सामान्य विज्ञान का भी रहेगा। सामान्य विज्ञान मतलब 10th तक के जितने साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, आपने 10वीं तक जितने भी आपने पढ़े हैं साइंस से, वो क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका है करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर में जो है ये रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल एवं साहित्य से संबंधित। अवार्ड जनरली आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अवार्ड है। उसके बाद है स्पोर्ट्स से है, कौन कौन सा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है जो नए नए नियुक्त हुए हैं उनके बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा जो है DRDO इसरो ने लॉन्च किए हैं, उन सारी चीज़ों को पूछे जाएंगे। उसके बाद है अब आप आ जाएगा अगला छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक और एक्स्ट्रा टॉपिक जो जोड़ा गया है वो है दोस्तों ये 10 नंबर का 10 बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसे 10 जो है मतलब 10 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये 10 नंबर का रहेगा। तो अब इस पर ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 नंबर का 10 क्वेश्चन है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो, लेकिन बाकी जो सिलेबस है वो कॉमन टॉपिक है। ठीक है, जो व्यापम के प्रायः सभी एग्जाम्स में वो उन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बस वेटेज जो रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो रहता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, वो होता रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं। और फॉर्म को सही समय पे भर दीजिएगा, तैयारी चालू कर दीजिएगा, समय बहुत कम है। एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो मे बी जून लास्ट या भी जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कैसे पढ़ना है, क्या बुक्स चाहिए, क्या नोट्स चाहिए, उस प्रकार की सारी जानकारियाँ मैं बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक को इतने कम समय में तैयार किया जा सकता है उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं तो। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।